एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ए टेल ऑफ टू बर्ड्स यानी कि दो चिड़ियों की कहानी के बारे में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उसका बच्चा, वो तीनों गांव में साथ में रहा करते थे। देयर वाज आल्सो अ बेबी mongoose इन द हाउस। और उनके घर में एक नेवला का बच्चा भी था, who they believed would be their son's companion and friend in future। और उनका ऐसा मानना था कि वह फ्यूचर में उनका बेटा का दोस्त या फिर साथी बनेगा। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose। एक दिन किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को नेवले के साथ छोड़कर बाहर चली जाती है। तो देखते हैं कि इसका स्टोरी में क्या है या क्या होता है। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक बार की बात है, एक किसान, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उसका जो बच्चा था, वो सभी साथ में गांव में रहते थे। They loved him very much। और जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसान और उसकी पत्नी भी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। We must have a pet, the farmer said to his wife one day। एक दिन क्या हुआ, फार्मर जो है वो अपनी पत्नी को कहता है कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए, एक पेट होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion। और कहता है कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसे एक दोस्त की ज़रूरत होगी। This pet will be our son's companion। और कहता है कि यह आगे चल के हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea। तो उसकी वाइफ को यह जो आइडिया था ये पसंद आता है। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose। एक शाम किसान जो है वह एक छोटा सा मोंगूज यानी कि नेवला लेकर आता है। इट्स अ बेबी mongoose said his wife। तो उसकी पत्नी कहती है, अरे ये तो बेबी mongoose है, मतलब ये तो नेवला का बच्चा है। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। लेकिन यह बहुत ही जल्द क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। किसान कहता है कि यह बहुत ही जल्द बड़ा हो जाएगा और यह आगे चल के हमारा बेटा का अच्छा दोस्त बनेगा। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेवला भी है दिया हुआ। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew। अब बच्चा और mongoose नेवला दोनों साथ में बड़े होने लगे। इन 5 और 6 months द mongoose had grown to its full size। केवल 5 ही और 6 महीने बीते थे कि जो mongoose है, नेवला है, वो बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है। अ लवली एनिमल, एक प्यारा जानवर, विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसका 2 काला काला और चमकदार आंखें थी, एंड अ बूशी टेल, और एक बूशी झाड़ीदार मुलायम सा टेल यानी कि पूंछ था। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। लेकिन किसान का जो बेटा था वह अभी भी बच्चा ही था, जो कि पालना में सोया रहता था और जब तब सोता तो कभी कभी रोता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक बार की बात है, फार्मर की जो पत्नी रहती है वह मार्केट जाना चाहती है, बाजार जाना चाहती है। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। तो वो अपने बच्चे को खाना खिलाती है अर्थात दूध पिलाती है और फिर उसका पालना को हिलाकर उसे सोने के लिए उसमें छोड़ देती है। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड। और बास्केट को उठा के, जिसे डोलची भी कहा जाता है, जिसमें सामान लोग रखते हैं, तो वह बास्केट को उठाती है और अपने हस्बैंड यानी कि किसान को कहती है, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ।
द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, आप उस पर नज़र जमाए रखिएगा, मतलब कि आप उस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज, तो वह इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि उसे मोंगूस पे भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि मोंगूस कभी भी उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह ऐसा फार्मर को कहती है कि आप उस पर ध्यान देते रहना। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, तो किसान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। द मोंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, मोंगूज एक बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, वो बहुत अच्छा जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, यह हमारा बेबी के जैसा ही प्यारा है और तुम्हें तो पता ही है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ खूब खेला करते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, तो उसकी वाइफ चली जाती है और फार्मर का, किसान का घर में कोई भी काम नहीं होता है। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, तो वो सोचता है कि क्यों ना जाके अपने खेत को देखाऊं, और उसका खेत जो है वह ज़्यादा दूर भी नहीं था। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time, और रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो कि उससे बात करने लगते हैं और वह जल्दी ही घर वापस नहीं आ पाता है। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket, जब फार्मर की वाइफ एक हेवी बास्केट को लेकर घर पहुंचती है तब देखते क्या होता है। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws, तो वह देखती है कि घर का जो एंट्रेंस है यानी कि द्वार है जहाँ से लोग घुसते हैं घर के अंदर, तो मोंगूज वहाँ पे खड़ा है और उसका जो फेस है, चेहरा है, और पाव्स यानी कि जो पंजे हैं उसमें ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one, तो वह तुरंत यही उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ज़रूर यह मेरे बच्चे का खून होगा और मोंगूज अपने आप को दोषी समझ रहा है, इसलिए वह यहाँ पर खड़ा है। तो चलिए इसको समझने के लिए कि क्या सही में ऐसा था, वो जो खून लगा हुआ था वो क्या उनके बेटे का था, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को वीडियो क्या करना होगा, अंत तक देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. फार्मर की जो पत्नी रहती है वो अपना जैसे ही शॉपिंग ख़त्म कर देती है तो वह बास्केट लेकर घर आ जाती है। वही बास्केट जिसमें कि सारा ग्रॉसरीज मतलब खाने पीने का जितना भी सामान है वो सारा कुछ रहता है, राशन पानी का सामान। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her, तो वह देखती है कि मोंगूस बाहर में बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका वेट ही कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी, और जैसे ही वह उसको देखता है, नेवला जो है वह उसकी वाइफ को देखता है, किसान की पत्नी को, वह दौड़ते हुए उनके पास चला जाता है उनका वेलकम करने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूस एंड स्क्रीम्ड, तो फार्मर की जो पत्नी रहती है वह एक बार मोंगूस के तरफ देखती है और चिल्लाती है, ब्लड, सी क्राइड, और खून, और वह रोने लगती है। द फेस एंड पॉज ऑफ द मोंगूस वर स्मीयर्ड विथ ब्लड, नेवले का जो फेस रहता है और पॉज रहता है वह खून से लथपथ रहता है। यू विक्ड एनिमल, तो वह बोलती है, तुम शैतान जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। She screamed hysterically, और वो बहुत गुस्से से चिल्लाती है। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery, तो वह गुस्से में इतनी अंधी हो जाती है कि वह पूरे स्ट्रेंथ से मतलब कि पूरी ताकत से वह जो हेवी बास्केट होता है जिसमें सारा ग्रॉसरीज भरा हुआ है, तो ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मोंगूस एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, वह उस मोंगूस के ऊपर फेंक देती है और अपने दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास, अपने बच्चे के पालने के पास जाती है।
द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बेबी जो है वह आराम से सो रहा होता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन ज़मीन पर एक काला सांप जो कि फटा हुआ कह सकते हैं, जिसमें से खून निकलते रहता है, वो रहता है। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, फिर वह अपने थोड़ा दिमाग में जोर डालती है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि रियलिटी में क्या हुआ होगा। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, तो वह दौड़ते हुए mongoose को देखने चली आती है। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, वह सोची थी कि उसने उसके बच्चे का खून लगा हुआ है, लेकिन असल में वह जो खून था वह सांप का था। तुमने तो स्नेक को मार दिया, वह कहती है। What have I done, यह मैंने क्या किया। She cried touching the mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing, और वह mongoose को छूकर रोने लगी। वही mongoose जो कि डेड यानी कि मरा हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ था और जिसे यह भी पता नहीं था कि उसके मरने पर यहाँ पे जो वाइफ रहती है, मतलब कि किसान की जो पत्नी होती है, वह रो रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टीली एंड रैशली, और फार्मर की पत्नी जिसने इतना खराब काम किया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, उस मरे हुए नेवले को बहुत देर तक देखती रहती है। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर अचानक से उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वाइपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन टू फीड हिम, और अपना आंसू को पोंछते हुए वह उसको दूध पिलाने के लिए, उसे खिलाने के लिए चली जाती है। तो यह जो स्टोरी है, यह स्टोरी पंचतंत्र से लिया गया है। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी भी किसी को कुछ जाने पहचाने हमें कंक्लूज़न नहीं निकालना चाहिए। जैसे कि उसने बिना कुछ सोचे समझे कंक्लूज़न निकाल दिया, जिसके कारण जो नेवला था वह तो भोला भाला था, उसने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन वह क्या हो गया, मारा गया। तो इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकालना चाहिए। अब देखिए हम लोग इसका क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसे देखिए और लिखिए और साथ में साथ ही समझ भी लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को भी क्या करूँगी, समझा दूँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।